एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ड्यूक की बात को सुनकर हमारी डियाना बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। वह याद करती है कि कैसे माता पिता अक्सर मजाक करते हैं अपने बच्चों की एक दूसरे से शादी कराने के बारे में। यह आमतौर पर खेल के मैदान या स्कूल के पार्किंग लॉट में बस एक हार्मलेस मजाक होता था जिसका कोई भी रियल लाइफ से एक्चुअल मीनिंग नहीं हुआ करता था। तभी ड्यूक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई सी, तुम शायद अभी यह समझने के लिए थोड़ी छोटी हो कि डॉटर इन लॉ का क्या मतलब होता है। वह उसको देखते हुए कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर इस तरह की हैरानी का भाव को देखकर तो यही लगता है। हमारी डियाना जो कि मन में सोच रही होती है, नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है कि इसका क्या मतलब होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह कहती है कि पहले तो मुझे बहुत झटका लगा था, लेकिन असल में अगर मैं ड्यूक की परिवार का हिस्सा बन जाती हूँ तो मेरे अंकल मुझ पर अपना हाथ नहीं डाल पाएंगे। तभी ड्यूक उससे कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, इस एस्टेट में सभी लोग वह ध्यान रखेंगे कि तुम्हारी बहुत अच्छी देख रेख और देखभाल की जाए। यह सुनकर डियाना उससे कहती है कि दैट्स ओके योर ग्रेस। वह आगे कहती है कि अगर आप मुझे अपने साथ ले चलते हैं तो मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। यह कहने के बाद कैरिज के अंदर खामोशी हो जाती है और एकदम से हमारे ड्यूक हंसने लग जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि बहुत बढ़िया, अब तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। फिर हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है जहां अभी भी बारिश हो रही होती है और सभी कैरेज पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे मैंशन को दिखलाया जाता है जहाँ पे दो मेड्स एक किसी चीज को देखते हुए कहती है कि गुड हेवंस माय लेडी, आप तो बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही है। हमें डियाना दिखलाई जाती है जो कि अपनी ड्रेस में बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही होती है और वह अपने आप को देखने लगती है और मन में सोचती है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। वह अपने बालों को पकड़ती है और मन में कहती है, मेरे बाल कितने मुलायम और चमकदार है। वह पीछे मुड़ते हुए उन मेड से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए मैम। तभी वह मेड्स उससे कहती है कि माय लेडी, हमें मैम कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हवेली के कर्मचारियों के साथ इतनी औपचारिकता बरतने की जरूरत नहीं है। याना जो कि मन में सोच रही होती है कि मेरा मतलब है मुझे पता है, लेकिन और वह उस कमरे को देखने लगती है जो कि बहुत ज्यादा ही चमचमा रहा होता है और वह बहुत ज्यादा ही सुंदर होता है। हमें बेड दिखलाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और उस पे एक टेडी भी रखा होता है। मैं इस सब कुछ को इतने आसानी से बिना सोचे समझे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, जबकि यह एक कालीन भी मेरी पूरे एक साल की तनख्वाह के बराबर होगा। वह चिल्लाते हुए कहती है, मैम जी मैम। तभी लेफ्ट वाली मेट कहती है कि मैंने आपसे क्या कहा था, अब आगे से हमें मैम कहने की जरूरत नहीं है। वहीं लेफ्ट वाली मेट कहती है कि कृपया हमारे साथ सहज महसूस कीजिए माय लेडी। तभी वहां पर एक लेडी आती है और कहती है, वे सब सही कह रही है, डची की एक महिला को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो उसके पद के अनुकूल हो। मेड उन्हें देखकर अपने सर को झुका लेती है और डियाना मुड़ते हुए उनकी तरफ देखती है। फिर हमें उनके फेस को दिखलाया जाता है। वह कहती है कि गुड डे लेडी डियाना, मेरा नाम एनीट फेल्ट्रो है, मैं इस एस्टेट के प्रबंधन की देख रेख करती हूँ। डियाना जो कि जल्दी से अपने सर को नीचे झुकाती है और उन्हें हेलो करती है। वह मन में कहती है कि मार्कुनेस फेल्ट्रो, यह तो नॉवल में जैसा उनका वर्णन किया गया था, यह तो उससे भी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है। वह कहती है कि मैंने बिना सोचे समझे ही उन्हें झुककर इतना डीप वो कर दिया और वह अपनी आंखें उठाते हुए उन्हें देख रही होती है। वह लेडी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि आपको इस जेंटलमैन को ग्रीट करना चाहिए, ना कि मुझे। डियाना जो कि उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है, वाओ। वह उसे पहचानते हुए कहती है कि ये तो लॉर्ड राइकिन है, यह तो बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली दिख रहे हैं। फिर भी मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि नॉवल में राइकेल बड़ा होकर एक नोटोरियस बैचलर बनता है। वह फिर सोचती है कि मेरा अचानक इस तरह सामने आना निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़े झटके जैसा रहा होगा, लेकिन पर वह फिर भागते हुए उसके पास जाती है और उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने मिलिट्री पोज में उसको सल्यूट करते हुए कहती है कि ग्रीटिंग माय लॉर्ड। डियाना ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रही है और यह सच में बहुत ज्यादा ही फनी होता है। राइकेल जो कि हैरान होकर उससे कहता है, रिपोर्टिंग,
क्या? डियाना जो कि घबराते हुए मन में सोच रही होती है कि धत तेरे की, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वह मन में कहती है अब तो इसे पूरे करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह आगे अपनी बकवास को बढ़ाते हुए बोलती है, मैं वादा करती हूँ कि आपको निराश नहीं करूंगी माय लॉर्ड। तभी वह लेडी सिचुएशन को संभालने के लिए राइकेल से कहती है, लॉर्ड राइकेल आपको इस छोटी लेडी का अभिवादन का जवाब देना चाहिए। पर हमारा राइकेल वो तो एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है और कुछ बोल ही नहीं रहा होता। हमारी डियाना जो कि परेशान होते हुए मन में सोचती है कि हाँ जल्दी करो वो छोटे बदमाश। फिर से इस बेकार सी सिचुएशन को संभालते हुए वह लेडी कहती है कि ऐसा लगता है कि हमारे लॉर्ड थोड़े शर्मा रहे हैं। और फिर वह टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि माय लेडी क्या आपने हवेली को चारों ओर देखने का अवसर मिल गया है? अगर आपको कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो आप किसी भी कर्मचारी से कह सकती है। तभी डियाना के पेट से बहुत तेज आवाज आने लगती है। यह देखकर वह लेडी उसकी तरफ देखने लगती है। डियाना जो कि अपने पेट पर हाथ रखते हुए उस आवाज को रोकने की कोशिश करती है और कहती है ओ और एम्बेरस होते हुए उससे माफी मांगती है। तभी लेडी उससे कहती है जल्दी ही रात का डिनर परोसा जाएगा माय लेडी। यदि आप अपने बेड चैम्बर में रहेंगी तो जल्द ही एक सेविका आपके पास आएगी। और वह वहां से जाते हुए उससे कहती है तो अब यदि आप हमें जाने की अनुमति दे। पर तभी फिर उसके पेट से फिर से गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगती है। और वह फिर से एम्बेरस होते हुए उससे कहती है कि थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि डैनिया जो कि विंडो के पास खड़े होके सोच रही होती है कि विश्वास नहीं होता कि मुझे राइटू से शादी करनी पड़ेगी। किसने सोचा था कि एक 9 साल का बच्चा इतना कोल्ड हो सकता है। खैर शायद मुझे आभारी होना चाहिए कि मुझे बाहर नहीं निकाला गया। वह फिर अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए मन में कहती है कि सब कुछ ठीक है, मैं स्पेशल फोर्सेस की सदस्य थी। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे मैं पार नहीं कर सकती। फिर वह बहुत सारा खाना खाती है और सो जाती है। तभी एक मेड आकर उसे कम्बल उड़ाती है और कहती है कि मैंने किसी बच्चे को इतनी अच्छी तरह से खाते हुए कभी नहीं देखा। कुलीन वर्ग के ज्यादातर बच्चे इतना ज्यादा नहीं खाते हैं। वह आगे कहती है कि यह क्या काउंट मैराज की गोद ली हुई बेटी नहीं है? भले ही वह काउंट की सगी बेटी होती फिर भी वह एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए एक सही जोड़ीदार मुश्किल से ही होती। वहीं दूसरी मेड उसे चुप कराते हुए कहती है अपनी जुबान पर को संभालो कैसी। क्या होगा अगर यंग लेडी ने तुम्हारी बात सुन ली? हिज ग्रेस ने खुद इस सगाई की घोषणा की है, इस बारे में आगे चर्चा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। रिलेशनशिप पता है हमारी डियाना को दिखलाया जाता है जो कि मन में सोच रही होती है नॉवल के बारे में कि सोचा जाए तो डियाना को पता था उसकी पावर्स का जाना केवल टेम्परेरी था और फिर भी वह 16 साल की लड़की जो गहरे प्रेम में पड़ चुकी थी अपनी माना खोने के बाद मंदिर से निकाले जाने पर राहत महसूस कर रही थी। वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि प्रिंस मैथ्यू ने जो हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था वह उसके लिए खुद के विनाश के रास्ते पर ले जा रहा था। तभी एक मेड उनका नाम लेती है माय लेडी। तभी वह होश में आती है। वह सामने देखती है तो वह मेड उससे पूछती है कि आज आप अपने बालों में क्या पहनना पसंद करोगी। वहीं पीछे वाली मेड उससे कहती है कि यदि कोई अन्य डिजाइन आपकी पसंद के अधिक अनुकूल हो तो हम उसे तुरंत तैयार करवा देंगे। डियाना उन्हें कहती है कि मुझे सब कुछ चलेगा मैम। तभी वह ब्लैक हेयर वाली मेड उससे कहती है क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था माय लेडी। वह झिझकते हुए उससे कहती है ओ माँ मुझे सब कुछ चलेगा। डियाना एकदम से उनकी तरफ देखती है और कहती है ओ एक्चुअली क्या आपके पास हेयर टाई होगा। रिलेशनशिप होता है हमारे बाहर के सीन को दिखलाया जाता है जहाँ हमारी डियाना भागते हुए मन में सोचती है कि मुझे सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम करना होगा। आखिरकार मैं इस गोल मटोल शरीर का क्या करने वाली हूँ। वह भागते भागते उन मेट्स के सामने से जा रही होती है। वह मेट्स बातें करने लगती है, क्या यह वही न्यू यंग लेडी नहीं है? यह क्या कर रही है? हमें दिखाया जाता है हमारी डियाना जो कि भागते भागते हाफ रही होती है और मन में कहती है लेकिन मेरी सांस अभी से ही फूल रही है और यह गाउन रास्ते में रुकावट बन रहा है। डियाना हफ्ते हफ्ते सोच रही होती है कि मुझे अपना सब कुछ झोंक देना होगा। एक बार जो सैनिक बन गया वह हमेशा सैनिक रहता है। अगर मैं राइटी से शादी करने में असफल रही तो मैं इस डची की नाइट्स में से एक बन जाऊंगी। मैं इस हार्श नॉर्थ की रक्षा कर सकती हूँ जो कड़ाके की ठंड और भयानक मॉन्स्टर से पीड़ित है। फिर शिफ्ट होता है, हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखलाया जाता है जहाँ पे हमारी डियाना बहुत ज्यादा ही थक चुकी होती है। अब वह और चलने के लायक भी नहीं रहती है। वह थकते हुए मन में सोचती है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में जब 5 साल की थी तब इतनी कमजोर थी। वह पेड़ पे सहारा लेते हुए खड़ी होती है और कहती है
कि यह सब इसलिए है क्योंकि यह रोमांटिसी वाले बच्चे ताइक्वांडो नहीं सीखते या सही से खाना नहीं खाते और वह बहुत ज्यादा ही हाफ रही होती है। तभी वहां पर कोई आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह उसकी तरफ देखती है और वह और कोई नहीं होता, हमारा रेकिल होता है। वह उसको देखता है और वहां पे याना जो अपने बालों को पीछे करते हुए उससे उसका नाम लेती है और कहती है लॉर्ड रेकिल। रेकिल उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें अपने बालों को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह जैसा है वैसा ही ठीक है। याना यह सुनकर अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है और सोचती है क्या क्या यह है, क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझे पसंद। तभी लेकिन उसकी सोच को काटते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कैसी दिखती हो। आखिरकार हम अजनबियों से थोड़ी ही बेहतर है। डियाना जो कि उसकी तरफ डरते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि हम तो शादी करने वाले थे, हमारी तो एंगेजमेंट। और उसकी बात बोलने से पहले ही वह कह देता है कि हमारी एंगेजमेंट खत्म हो गई है, जाओ और मेरे फादर से कहो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है मुझसे। तभी यह बात सुनकर डियाना एकदम से सही से खड़ी हो जाती है और उसके आंखों में देखते हुए उससे मना करती है और कहती है कि मैं आपके ऑर्डर को मानने से रियूज करती हूँ, मतलब वह यहाँ पे रिफ्यूज करने की बोल रही है। तभी लेकिन गुस्से में कहता है क्या। हमारी डियाना जो कि उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मेरे जीवन में कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देने से मना करती हूँ, कृपया समझ ले की कोशिश कीजिए। लेकिन कोल्ड फेस के साथ कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें ही इस एंगेजमेंट को तोड़ना होगा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। तभी डियाना चिल्लाते हुए कहती है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी रैकेल उसको कहता है कि अब तुम मुझ पर अपनी आवाज उठा रही हो, क्या तुम अपनी हैसियत भूल गई हो। हमारी डियाना जो कि मन में कहती है कि ओ सही, वैसे उस पर चिल्लाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर डियाना अपने मन में नॉवल के बारे में याद करती है कि कहानी में रेकेल ने अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण हमेशा बैचलर रहने पर जोर दिया था। जब कहानी के हीरो कृष्ण ने प्रिंस और उनके ननिहाल के रिश्तेदारों को खत्म कर दिया तो रेकेल ने भी अपने माता पिता और छोटे भाई को खो दिया था और उसी ने उस कब्रिस्तान में डियाना की कब्र की समाधि बनवाकर खड़ी की थी। उसकी दया वही आगे चलकर मेरी लाइफलाइन बनेगा, भले ही वह अभी बर्फ की तरह ठंडा क्यों ना हो। तभी रिकिल उससे कहता है कि अगर तुम उस सगाई को तोड़ने से इनकार करती हो तो तुम्हें मेरे लिए एक स्नेक और एक वुल्फ ला कर देना होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती है ना। वह चिल्लाती हुई कहती है नहीं मैं कर सकती हूँ सर। वह एकदम जोश के साथ उसको कहती है कि मैं एक स्नेक और एक वुल्फ पकड़ सकती हूँ और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली शेर भी पकड़ सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें शाम का समय दिखलाया जाता है। मैंशन के अंदर मेड चिल्लाते हुए कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि आप अपने बाल क्यों बांधना चाहती थी माय लेडी, आखिर आप इतनी देर से क्या कर रही थी। हमें दिखलाया जाता है कि डियाना जो कि पूरी गंदी हो चुकी थी, उसकी पूरी ड्रेस पे मिट्टी लगी हुई थी और बालों में पत्ते लगे हुए थे, वह उसका जवाब देती है कि कुछ भी नहीं। डियाना जो कि बहुत ज्यादा ही निराश लग रही होती है, वह अपने मन में सोचती है कि मैंने तुरंत ही एक सांप पकड़ने की कोशिश की लेकिन मुझे सांप तो दूर एक कीड़ा भी नहीं मिला। वह मेड उसके पास जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि अब आपको नहा लेना चाहिए और वह उसके मिट्टी को फेस पे से साफ करने लगती है। वह उससे कहती है कि जो जो चीज आपको मारती नहीं वो आपको और भी मजबूत बनाती है, फिर भी माय लेडी आपको अधिक सावधान रहना चाहिए, अगर आपको कोई चोट लग जाती तो क्या होता। तभी वह मेड पीछे मुड़ते हुए जाती है और उनसे कहती है मैं आपके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार करवाती हूँ और कपड़ों का एक नया जोड़ा लेकर आती हूँ, कृपया यहीं इंतजार कीजिए। हमारी डियाना उसे ओके कहती है और फिर वह आगे कहती है कि अगर आप अभी भी अपने बेड चैम्बर में लौटती है तो मार्क्विनिस फेल्टो यकीनन बहुत गुस्सा होगी। डियाना जो कि मन में सोच रही होती है कि शायद अगर मैं अभी भी अपने पुराने शरीर में होती तो मैं उन जानवरों का शिकार कर पाती, लेकिन इस शरीर में और बिना किसी हथियार के असंभव है। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूंगी, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तभी वहां पे कोई आता है और वह उस तरफ देखने लगती है, वहां एक छोटा सा लड़का होता है। वह डोर की तरफ से उसको देखता है और उसको पूछता है कि तुम कौन हो। वह उस क्यूट से बेबी को देखकर मन में सोचती है यह लड़का रिकिल का सबसे छोटा भाई है जिसका नाम है एंडी। उसके पास आता है और बहुत क्यूट
तरीके से उससे बोलता है, और रुकिए, मुझे अपना इंट्रोड्यूस करने दीजिए, मैं हूँ एंडी। और वह बताता है कि मैं सिर्फ 5 साल का हूँ। यह बोलते हुए बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा होता है वो। डियाना, जो कि उसकी क्यूटनेस को देखकर शॉक होती है और कहती है, हे भगवान, यह कितना प्यारा है, लेकिन क्या हम सच में एक ही उम्र के हैं? यह तो मुझसे भी ज़्यादा छोटे बच्चे की तरह बोलता है। डियाना उसको देखते हुए कहती है कि हाय एंडी, तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। हमारा एंडी वो बहुत प्यार से कहता है कि थैंक यू, यू टू। फिर डियाना मन में सोचती है कि यह सच में कितना प्यारा बच्चा है और यह कैसे इस डार्क डिप्रेसिंग मैनर में रह रहा है। वह उससे कहती है कि तुम मुझे सिस्टर इन लॉ बुला सकते हो। एंडी उससे पूछता है कि यह सिस्टर इन लॉ क्या होता है। हमारी डियाना कंफ्यूज होते हुए कहती है वेल, और मन में सोचती है, मुझे लगता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत जल्द एक स्नेक, एक फॉक्स और एक टाइगर भी पकड़ कर ले आऊंगी। तभी वह उसे हंसते हुए बोलती है कि अपने भाई की पत्नी को यही कहते हैं, और मैं जल्दी ही माई विकेल बनने वाली हूँ। यह सुनकर हमारे एंडी का रिएक्शन होता है, वाओ। वह उससे कहता है कि पर यह मुआओ क्या होता है। डियाना, जिसे जो पसीने आ रहे होते हैं, वह उससे कहती है, ओ तुम्हें यह भी नहीं पता। दरअसल तभी उनके बीच में वही मेड आ जाती है और कहती है कि लेडी डियाना, क्या आप तैयार है? तभी वह कहती है, ओ माय लॉर्ड एंडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह देखकर एंडी मुस्कुराते हुए उसे हाय करता है और वह उस मेड से कहता है कि यह लेडी डियाना नहीं है, यह तो सिस्टर इन लू है। और वह बहुत ही चमक रहा होता है। तभी वह मेड एंडी से पूछती है, ओ आपका सिस्टर इन लॉ से क्या मतलब है, और आपने यह शब्द कहाँ से सीखा यंग मास्टर? हमारी डियाना, जो कि उसे धक्का देते हुए कहती है कि चलो चलो, नहाने का समय हो गया। और पीछे से एंडी भी उसे बाय बाय करता है। डियाना बताती है कि और इस तरह छोटे एंडी को सिस्टर इन लॉ शब्द सिखाने के बाद अगला दिन आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि हमारा एंडी बहुत ही खुश होते हुए उसके पास आता है और कहता है, ओ आप तो सिस्टर इल्लू है, हेलो। डियाना उसको देखते हुए कहती है कि हाय एंडी, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा एंडी जवाब देता है कि टहलने, आज मौसम बहुत अच्छा है, मेरे साथ चलो। डियाना उसे बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, मुझे एक्सरसाइज करनी है। यह सुनकर एंडी कहता है, एक्सरसाइज? तभी डियाना उसे खुश होते हुए बताती है कि हाँ, एक्सरसाइज मजबूत बनने के लिए यह करते हैं। तभी एंडी कहता है कि वाओ, मुझे भी एक्सरसाइज करनी है और मुझे भी स्ट्रांग होकर स्नेक्स और टाइगर को पकड़ना है। हमारी डियाना, जो कि मन में सोच रही होती है, क्या यह ऐसा नियम है? ताकत को इस बात से नापा जाता है कि आप कितने सांप पकड़ते हैं, या ऐसा ही कुछ? वह उससे कहती है कि ठीक है, फिर मुझे देखो, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। एंडी उसके पीछे खुशी खुशी आते हुए कहता है, हाँ, मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि डियाना मन में सोच रही होती है कि मुझे खुशी है कि यहाँ मेरी उम्र का एक और बच्चा है। इस सुनसान और उदास एस्टेट में सहारा देने वाला कोई कान था। तभी वह अपने गालों पे चाटा मारती है और मन में सोचती है, मैं आखिर यह क्या सोच रही हूँ? मैं एक एडल्ट हूँ, मैं बस एक बच्चे के शरीर में फंसी हुई हूँ। एंडी अपने गालों पे चाटा मारते हुए उससे पूछता है, क्या इससे मैं मजबूत बनूंगा? हमारी डियाना, जो कि मन में सोच रही होती है, नहीं ऐसा नहीं। और वह उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एंडी। वह मन में सोचती है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, है ना? फिर डिया अपने हाथों को फैलाते हुए कहती है कि हम अपनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाकर शुरुआत करेंगे। पहला कदम बुनियादी कॉम्बैट ट्रेनिंग का है, समझे? हमारा एंडी वह ओके कहता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। वह उसकी तरह कॉपी करता है। तभी एंडी उससे पूछता है कि सिस्टर इल्लू, क्या वो नाइट्स ऐसे ही मजबूत बने थे? हमारी डियाना, जो कि नीचे झुकी हुई होती है, वह उससे पूछती है, कौन से नाइट्स? एंडी बोलता है कि ऊपर देखिए, वे बहुत मजबूत है, वे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और वह अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए उससे पूछता है, क्या एंडी भी उनकी तरह बन सकता है? वह डियाना को कॉपी कर रहा होता है।
डियाना उसे बताती है कि अभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम अभी क्या कर सकते हो। हमारा एंडी एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है यह क्या है, और उन्हें ऐसा करते देख हमारे नाइट्स उन्हें देख रहे होते हैं। डियाना अपनी उंगलियों से उसको बताती है कि अगर तुम्हें कोई बुरे लोग दिखे तो चार्ली चिल्लाना, और फिर उससे सीरियस होते हुए कहती है और अगर तुम्हें बुरे लोग मारे तो डेल्टा चिल्लाना, समझ गए। फिर वह दोनों स्ट्रेच करने लगते हैं और एंडी चिल्लाता है चार्ली डेल्टा। हमारी डियाना उसे कहती है वेरी गुड, अब भूलना मत। तभी एंडी फेटा बोलता है और डियाना उसे कहती है नहीं डेल्टा। फेटा तो एक प्रकार का चीज होता है। यह सुनकर हमारे ऊपर जो नाइट होते हैं वह हंसने लगते हैं, और डियाना उसे कहती है कि तुम्हें अपने हाथों को इस तरह फैलाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखलाया जाता है जहाँ पे हमारे एडी और हमारी डियाना दोनों सो चुके होते हैं और दोनों बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे होते हैं। तभी वहां पर मेड्स आ जाती है और वह बातें करने लगती है कि तो वे यहाँ गायब होकर आए हैं, क्या हम यंग लेडी को जगा दें। हमें दिखलाया जाता है कि डियाना जो कि अपनी आंखों को हल्का सा खोल रही होती है, वह देखती है कि जो एक लेडी है वह दूसरे से कहती है कि उन्हें आराम करने दो, वैसे भी उनके दोपहर के सोने का समय हो गया है। दूसरी मीट कहती है जब वे उठेंगी तब खाना खा सकती है। हमारी डियाना जो कि खाना नाम सुनते ही मन में कहती है खाना परफेक्ट, मुझे भूख लग रही थी। पर डियाना अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उनकी बातों को सुनने लगती है। वह मेट्स बात कर रही होती है कि लगता है अब वह काफी सेटल्ड हो गई है ना। दूसरी मेट कहती है हाँ बस उन्हें देखिए, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। हमारी डियाना जो कि मन में सोच रही होती है ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी वह मीट्स कहती है कि वैसे हमें उन्हें खाने पीने का सही शिष्टाचार सिखाना शुरू शुरू कर देना चाहिए, खासकर तब जब मेहमानों की मुलाकात का समय तेजी से पास आ रहा है। डियाना जो कि सोने का नाटक कर रही होती है वह मन में सोचती है रुको कौन आ रहा है। उसके दिमाग में एक चेहरा दिखने लगता है और वह सोचती है क्या वह विस्काउंट नौबत तो नहीं। वह यह सोचकर घबरा रही होती है। तभी मेड्स अपनी बातें को जारी रखती है और कहती है हाँ क्राउन प्रिंस और राजकुमार जल्द ही पहुंचने वाले हैं। डियाना मन में सोच रही होती है रुको, और तभी वह चिल्लाते हुए जाग जाती है और कहती है क्या। उसको ऐसे एकदम से जगते देखकर हमारी जो मेट है वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है, भगवान को याद करने लगती है। तभी डियाना शॉक होते हुए कहती है द क्राउन प्रिंस और क्वीन मेड यह सुनकर कहती है ओ आप जान गई माय लेडी। वह कहती है हाँ वे कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। वह आगे स्माइल करते हुए उसे बताती है कि यंग मास्टर को एक पत्र मिला था जिसमें उनके आने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उन्होंने हमें जवाब देने का मौका मिलने से पहले ही खबर दे दी कि वे मिलने आ रहे हैं। वह आगे बताती है कि ऐसा लगता है कि हिज मैजेस्टी चाहते हैं कि तीनों लड़के एक साथ अधिक समय बिताए। पहले भी वे अक्सर। और तभी हमारी डियाना मन में सोच रही होती है खैर यह तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ओरिजिनल स्टोरी में राजकुमार वह दुष्ट था जिसने डियाना का फायदा उठाया था। यह कहना एक्सक्रेशन नहीं होगा कि उसी ने डायना को मौत के मुंह में धकेला था। हे भगवान, यह सोचना भी कितना डरावना है कि ड्यूक का परिवार शेर की गुफा के ठीक बगल में रहता था। तभी वह मेड उसको देखते हुए कहती है आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है छोटी मालकिन। वह उससे कहती है कि शाही परिवार हमेशा बच्चों के प्रति बहुत दयालु रहा है। डियाना मन में सोच रही होती है क्या मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगी भी। और हमें लास्ट में एडी को दिखलाया जाता है जो कि अभी भी सो रहा होता है अब बेखबर होकर।